बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये समर 22 पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 3 है। A man is standing on wall throws a small ball vertically upward with a velocity of 5.6 meter per second. The ball leaves his hand when it is at a height of 3.1 meter above the ground as it is shown in figure 3.1. Assume that the air resistance is negligible. Show that the ball reaches a maximum height above the ground of 4.7 meters. तो अगर हम इसको यहाँ पे एक छोटा सा बना लें तो ये कुछ ऐसे है कि बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है और टॉप पे पहुँच रही है, फिर वापसी नीचे आ रही है, ग्राउंड पे पहुँच रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, मतलब मैन जहाँ पे बॉल को छोड़ रहा है और ग्राउंड तक, ये मेरी हाइट 3.1 है और वो बोल रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट जो मेरे पास जाएगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4.7 मीटर्स, जो कि मुझे अभी नहीं मालूम। तो इसको अभी फ़िलहाल हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये नहीं मालूम, ये इसको भी हम लोग एच एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे पता है, दैट इज़ ये क्या हुआ, हाँ, दैट इज़ मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो u है दैट इज़ 5.6 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो अगर, और मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी -9.81, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। अगर मुझे ये सब चीज़ें पता है तो क्या मैं इसका s निकाल सकता हूँ? s का मतलब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन लगा दूँ 2as इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें v तो मेरा ज़ीरो हो गया है, v ज़ीरो को राइट से रिप्रेजेंट कर देता है, और बाकी सब चीज़ें मुझे पता हैं। तो 2 टाइम्स -9.81 टाइम्स s वुड बी इक्वल्स टू -5.6 का स्क्वायर, इट डजंट मैटर, जो भी लिख लो। तो s की वैल्यू अब मेरे पास आ जाएगी 5.6 का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स -9.81, तो वही नेगेटिव कट जाएगा। तो अब मेरे पास s की वैल्यू बन रही है अप्रॉक्सीमेटली, लेट्स सी, 5.6 का स्क्वायर ओवर 9.81 टाइम्स 2, दैट बिकम्स 1.598, तो इसको 1.6 ही कर लो। इनिशियली 3.1 था प्लस 1.6 हुआ, तो ये बन जाएगा 4.7 मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। पहला पार्ट ख़त्म हो गया, अगले पार्ट पर जाओ। द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। तो जब यहाँ पर बॉल आती है, यहाँ से बॉल नीचे जा रही है, तो मैन ने बॉल नहीं पकड़ी है, इधर बॉल है, इधर से बॉल नीचे जा रही है, मैन ने यहाँ पे नहीं पकड़ी। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे इस पूरे का टाइम बता दो। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, अब मेरे पास u ज़ीरो हो गई है, मेरे पास हाइट मुझे अब पता है दैट इज़ माई 4.7 मीटर्स, और अब मेरे पास v भी ज़ीरो हो गया है, एक्सेलरेशन अब मेरे पास पॉजिटिव की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है। काफ़ी चीज़ें पता है मुझे, फॉर्मूला प्लग कर देते हैं। s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये है, दूसरा है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और 2s इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन में मेरे पास टाइम कुछ आएगा नहीं बेसिकली। ये तो मैं यूज़ कर नहीं सकता फ़िलहाल, ये भी यूज़ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये रह गई है मेरे पास। अब
डिस्टेंस मुझे पता है दैट इज़ 4.7, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब बचा 0.5 टाइम्स 9.81 टाइम्स टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4.7 ओवर 0.5 टाइम्स 9.81 का होल रूट। टी की वैल्यू अब आ रही है मेरे पास 4.7 डिवाइड बाय 15 इंटू 9.81। ये वैल्यू बन रही है मेरे पास जो बन रही है वो बन रही है 0.98 सेकेंड्स। 9788 था तो मैंने उसको 98 सेकेंड कर लिया क्योंकि 2 SF रखना है मुझे। अच्छा, द बॉल लीव्स द मैंस हैंड एट टाइम t 0 सेकेंड एंड हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t सेकेंड। तो कहानी अब जो इसकी है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। इसने हाथ छोड़ा, ऊपर गई, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो लिखा हुआ ये है कि एज्यूम दैट v इज़ पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है। ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, डीसेलरेट कर रहा है ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। फिर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ज़ीरो से फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी। फिर जैसे ही वेलोसिटी उस पर इसको हिट करता है ग्राउंड को, फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो एक बात तो ये समझ आ रही है कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा ग्राफ। लेट्स से मुझे वैल्यूज़ नहीं पता, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो क्या ये 1 2 3 4 5 पे ही ख़त्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि इसने अभी तक कांस्टेंट ही वो अचीव करा है। अभी तक कांस्टेंट चल रहा है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, लेकिन ये और भी तो नीचे गया है। इसका मतलब ये लाइन मज़ीद एक्सटेंड होगी और सेम रेट से होगी। अभी मैं रफ़ बना रहा हूँ, तो इसको अगर मैं इसको इस तरह बना लूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है बल्कि कम है, लेकिन एक कांस्टेंट है, स्ट्रेट ही नहीं हो रहा, इस तरह से जाएगा कि ये फॉर एग्जांपल ये वो वाला टाइम हो गया जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंच गया। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन बोल लो इसको, और ये वो वाला पॉइंट है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो कम टाइम लग रहा है, ये यहाँ तक इतना टाइम लग रहा है। फिर ये ऊपर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है और फिर ये नीचे जा रहा है। इधर इस पॉइंट से ऊपर जाने में इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, तो इन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरे पास इसका जो ग्रेडियंट है वो मुझे एक्सेलरेशन बताता है। लेकिन फिर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई इसलिए एक्सेलरेशन फिर भी वही कांस्टेंट ही रही मेरे पास। स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इन सी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सेलरेशन ही बता रहा है मुझे, और कुछ बता नहीं सकता ये। तो इसको आप एक्सेलरेशन लिख दो या डीसेलरेशन भी लिख दो इस वाले केस में, तो चल जाएगा। इट डजेंट रियली मैटर मच। अच्छा, द मैन नाउ थ्रोज अ सेकंड बॉल विद द सेम वेलोसिटी एंड फ्रॉम द सेम हाइट एज द फर्स्ट बॉल। The mass of the second ball is greater than that of the first ball. Assume that air resistance is still negligible. Air resistance अभी भी नहीं आ रही, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो मेरे पास वेलोसिटी की वो फोर्स भी इक्वल है, कोई मसला नहीं आएगा इसमें। फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जब काम करती जब मेरे पास अगर एक पेपर होता और एक स्टोन होता। कंसीडरिंग के दोनों का मेरे पास मास सेम है, फिर भी पेपर ज़्यादा
टाइम लेता, स्टोन कम टाइम लेता, क्योंकि पेपर का मेरे पास वो बढ़ गया, क्या कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया, इस वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। स्टोन का ये वाला केस हो नहीं रहा। अब जब एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो जो वेट डिपेंड ही नहीं कर रहा इस पर, इसकी एक्सेलरेशन पे, द स्पीड विद विच दे हिट द ग्राउंड ये भी सेम रहेगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ये वाली चीज़ बताई है। तो ये ख़त्म हो गया सवाल। थैंक यू।